बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले तो आप सब भाइयों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो आपने हमारे चैनल को अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज़्ज़त दी। आपकी वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम भाइयों के साथ एक फ़ैमिली की तरह अपने इस चैनल को चला रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर जिन भाइयों ने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप सऊदी अरेबिया की लम्हा ब लम्हा ख़बरों से बाखबर रह सकें। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आला और वज़ारत दाखिला के तर्जुमान तलाल अल शलहूब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आला ने कहा है कि आने वाले दिनों में सऊदी अरेबिया में मज़ीद कोरोना के केसेस में इजाफा होने वाला है और अगर कोई ऐसा शख्स जिसने मास्क और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी ना करने पर पहली बार 1000 रियाल जुर्माना होगा और अगर इस पाबंदी पर दोबारा से खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। नाज़रीन, वज़ारत दाखिला के तर्जुमान कर्नल तलाल अल शलहूब ने कहा है कि कोई भी मुकामी शहरी या मुकीम गैर मुल्की ओमिक्रॉन या कोरोना वायरस के हवाले से गलत इंफॉर्मेशन या गलत अफवाहें फैलाता है तो उस पर कम अज़ कम 1 मिलियन रियाल का जुर्माना होगा। यानी कि ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के हवाले से लोगों में खौफ व हरास फैलाने वाले पर 10 लाख रियाल जुर्माना या फिर 1 साल की कैद भी हो सकती है। नाजरीन, 1 फरवरी 2022 से उन्हीं लोगों को इम्यून माना जाएगा जिन लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई होगी। नाजरीन, सबसे अहम बात कि जैसे जैसे सऊदी अरेबिया में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है वैसे ही सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है, चेकिंग हो रही है और जो लोग मास्क और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी नहीं कर रहे तो तकरीबन एक हफ्ते में 8,955 चालान किए गए हैं। और नाज़रीन, सऊदी अरेबिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो कर्फ्यू के हवाले से कोई बात हुई है कि सऊदी अरेबिया में लॉकडाउन लगेगा और ना ही इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के मुतल्लिक कोई बातचीत हुई है। तो नाज़रीन, जिस तरह से फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं तो इंशाल्लाह वैसे ही चलती रहेंगी। आप सब भाइयों को फ़्लाइट्स के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट्स का सिलसिला बरकरार है। एक और ख़बर के मुताबिक महकमा जवाज़ात का कहना है कि विज़िट वीज़े इशू करना हमारे इख्तियार में नहीं, जबकि एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लिए विज़िट वीज़े इशू करना हमारा काम नहीं, ये वज़ारत ख़ारजा के दायरे इख्तियार में आता है। एक और पाकिस्तानी शहरी ने पाकिस्तान की कौम का नाम रोशन कर दिया। नाजरीन, कसीम रीजन के शुएब अल मुल्का मुकाम पर गाड़ी समेत सैलाब में फंस जाने वाले सऊदी शहरी को जान हथेली पर रखकर बचाकर अपने वतन का नाम पाकिस्तान रोशन कर दिया। सऊदी शहरी की गाड़ी तूफ़ानी लहरों में फंस गई थी। मुकामी शहरी ने मदद के लिए आवाज़ लगाई जिस पर पाकिस्तानी नौजवान सलीम जान की परवाह किए बगैर सैलाब में गाड़ी को बचाने के लिए मैदान में आ गया। इससे पहले कि गाड़ी सैलाब की नज़र होती सलीम ने फ़नकाराना तरीके से महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया और इस तरह गाड़ी समेत सऊदी शहरी को बचा लिया। तो नाजरीन, इस तरह एक और पाकिस्तानी ने सऊदियों के दिल जीत लिए। एक और ख़बर के मुताबिक सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को बैरून ममालिक नामालूम अदारों को अतियात देने से ख़बरदार किया है। अदारे का कहना है कि सऊदी अरेबिया के कवानीन के मुताबिक ऐसा करना जुर्म है। नाजरीन, पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि बैरून मुल्क अतियात देने के ख्वाहिशमंदों को चाहिए कि वो किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद से रब्ता करें। सऊदी अरेबिया में ये वाहिद इजाज़त याफ्ता अदारा है जो बैरून इंसानी कामों के लिए अतियात जमा करने का मुज्जाज है। नाजरीन, सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आला ने गर्दिश करने वाला एक बहुत अहम सवाल का जवाब दे दिया कि पूरे सऊदी अरेबिया में ये सवाल सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की कर रहे हैं कि आया बच्चों की वैक्सीन बड़ों से 50% कम होती है। नाजरीन, बच्चों को वैक्सीन की जो खुराक दी जा रही है इसकी मिकदार बड़ों को दी जाने वाली डोज से कम है, लेकिन किस कदर कम है इस हवाले से कोई पक्की बात नहीं कही जा सकती। सब वैक्सीन मुख्तलिफ कंपनियां तैयार कर रही हैं और हर कंपनी का इस सिलसिले में अपना एक फार्मूला है। भाई का सवाल है कि न्यू वीज़ा 10 तारीख को एक्सपायर है तो क्या करें। भाई, आप 10 तारीख से पहले सऊदी अरेबिया आ जाए वरना आपको दोबारा से वीज़ा स्टैम्प करवाना पड़ेगा। दोबारा से मेडिकल और पासपोर्ट पर वीज़ा स्टैम्प करने की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो आप 10 तारीख से पहले सऊदी अरेबिया आ जाएं। अब तो बराह रास्त पाकिस्तान से फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं। एक और भाई का सवाल है कि मेरा ड्राइवर का महीना है तो क्या मैं अपनी फैमिली को सऊदी अरेबिया
विजिट वीज़े पे बुला सकता हूँ। जी भाई, आप बिल्कुल अपनी फैमिली को विजिट वीज़ा पे बुला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, आपकी फैमिली सऊदी अरेबिया विजिट वीज़े पे आ सकती है। एक और भाई का सवाल है कि अक़्द अमल यानी एग्रीमेंट लेटर के कितने दिनों के बाद वीज़ा लगकर आ जाता है, क्योंकि मेरे पास अक़्द अमल नहीं है। भाई, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे तो आपका वीज़ा इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी से स्टैंप होकर 1 हफ्ते में आ सकता है, 15 दिन या 1 माह भी लग सकते हैं। ये सिर्फ रश पर डिपेंड करता है कि सऊदी एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में कितना रश है, उस हिसाब से टाइम लगता है। एक और हमारे भाई का पूछना है कि सिस्टर, मेरा अक़्द अमल यानी एग्रीमेंट लेटर ओरिजिनल सऊदी अरेबिया में है, मेरे एजेंसी वाले ने प्रिंट निकाल कर भेजा है, कोई मसला तो नहीं होगा? जी नहीं भाई, आप परेशान ना हो, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में सऊदी एम्बेसी में आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट जो जाते हैं उनमें ओरिजिनल आपका पासपोर्ट ही जाता है, बाकी तो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी ही लगती है। तो इसलिए आप परेशान ना हो, आपके पासपोर्ट पर वीज़ा जल्द स्टैंप होकर आ जाएगा और आप सऊदी अरेबिया आने की तैयारी करें इंशाल्लाह। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।